बहुत पहले की बात है, कथा प्रारंभ हो रही है। आप अपने शुद्ध चित्त से, निर्मल मन से अपने ध्यान को सिर्फ शिव जी के चरणों में समर्पण कर दें। मैंने पहले भी बोला था आपसे, बातें करने के लिए, टाइम पास करने के लिए अपने पास 24 घंटे का समय होता है। बड़े भाग्य मां नश तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथई गावा। पूज्यपात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं, यन कितने जन्मों के पुण्य कर्मों से हमको ये मानव का चोला मिला है। ये शरीर जो हमारा है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग लोक में, देवलोक में जो देवता बैठे हैं ना, उनको ये कथा सुनने का वहाँ पे सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कथा कहने वाला है ही नहीं कोई। तो इसलिए देवता हमको देखकर आज ऊपर से बैठे बैठे ईर्ष्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को देख देख करके बातें कर रहे होंगे कि कितना भाग्य है इस जीव का जो इस पावन पवित्र भोले बाबा के सन्मुख विराजमान होकर के श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहा है। तो ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इसलिए हम आज अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि हे भगवान, हमको कथा रूपी गंगा जो आपने प्रदान की है, हमारा मन इसी में लगा रहे। तो बहुत पहले की बात है, किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्लभ, गरीब, निर्धन, उसका काम था रस बेचना। रस बेचने वाला वैदिक धर्म से विमुख था, वह संध्या वंदन नहीं करता था, वह ब्राह्मण भगवान पर विश्वास नहीं करता था। ब्राह्मण का जन्म लेकर के भी वो अपने मुख से राम राम नहीं बोलता था। वैश्य वृत्ति बढ़ती जा रही थी उसकी, वह भक्तों को ठगता था, थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाता था। वह वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर, झूसी, प्रयाग, जहाँ पर 3 नदियों का संगम है। ये 3 नदियों का क्या नाम है? गंगा, जमुना और सरस्वती। ये 3 नदियों के संगम प्रयागराज में जा पहुँचा। वहाँ उसने एक ऐसा हमारे सामने जो शिवालय बन रहा है वो देखा अपनी आँखों से। उसने वो शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहाँ रात में उसे ज्वर आ गया। ज्वर का मतलब झमाई, मूर्छित होना भी कह सकते हैं जिसको, जैसे किसी को चक्कर आ जाते हैं, किसी को घबराहट हो जाती है, उसी प्रकार उसको ज्वर आ गया और उसे बहुत पीड़ा होने लगी, बहुत कष्ट होने लगा, बहुत दर्द होने लगा। तो वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने में अपने श्रोत्रागणों को श्रवण करा रहे थे। प्रेम से कहो हर हर महादेव। जब हम ऐसे अपने हाथ उठाते हैं तो ऊपर से भोले बाबा देखते हैं कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे उसकी सुननी चाहिए। प्रेम से कहो हर हर महादेव। तो ब्राह्मण देवता उस शिवालय के निकट, जैसे मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूँ और आप कर रहे हो, उसी ऐसे ही वहाँ पर प्रक्रिया चल रही थी। तो वह मूर्छित हुआ, ज्वर में पड़ा। देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 महीने बाद देवराज जब ज्वर से पीड़ित अवस्था में चला गया, तब यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। यानी कि उसने मूर्छित होते हुए भी, घायल होते हुए भी, कष्ट को सहते हुए भी, दर्द को सहते हुए भी उसने 1 महीने, श्रावण के महीने में
शिव पुराण नामक कथा को श्रवण कर लिया। जिस दिन कथा का अंतिम दिन था उसकी मृत्यु हो गई, प्राण पखेरु हो गए, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब बताओ, उसने न कोई दान किया, न कोई धर्म किया, न कोई पूजा की, न कोई पाठ किया, न कोई यज्ञ किया, न कोई अनुष्ठान किया, न कोई सत्कर्म किया, न किसी को दान दिया, न कोई कथा सुनी, वैश्यागामी था, न कोई संध्या बंदन करता था, तो ऐसा पुरुष कहाँ जाएगा? नरक में ही जाएगा। तो उसको यमदूत के दूत लेने के लिए आ गए और यमपुरी ले गए। तभी वहाँ शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आ गए, भोले बाबा के पार्षद उनको लेने आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। भोले बाबा के जो पार्षद थे, जैसे भोले बाबा कपूर के समान कांति वाले हैं, वो ऐसे उज्जवल थे। उनके हाथ में, भोले बाबा के हाथ में शत्रु नाश के लिए क्या होता है, जिसमें 3 फर लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं? त्रिशूल। तो उनके हाथ में क्या था जी? त्रिशूल। संपूर्ण शरीर पे भस्म लगाए थे और गले में किसकी माला पहने थे? रुद्राक्ष की। भोले बाबा को किसकी माला पसंद है? रुद्राक्ष की। ये भोले बाबा नहीं है, ये भोले बाबा के पार्षद हैं। किसको लेने के लिए? वो यमपुरी तो उसको यमदूत ले गए क्योंकि वो पापी था, परंतु वहाँ पर पता नहीं कैसे उसने सत्कर्म हो गया, ये भी आपको बताऊंगा। तो भोले बाबा के पार्षद भी उनको लेने आ गए। तो उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूत के चुंगल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठा कर कहाँ पर ले जा रहे हैं? भोले बाबा कहाँ रहते हैं जी? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास ले जा रहे हैं। किसमें? विमान में। तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीक होने वाले इन दूतों को धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा जो मामला था वह जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश पर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। बोला कि हमारा काम इतना ही है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा होती है हम उतना ही करते हैं। अब इसका क्या करना है? इसकी डोरी तेरे हाथ मेरे प्यारे भोलेनाथ। अब इसका आपको क्या करना है ये आप ही जानो। भोले बाबा को उनके पार्षदों ने उनको सौंप दिया। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली, प्रीति बढ़ाने वाली, भक्ति बढ़ाने वाली कोई दूसरी भी कथा कहिए। तो श्री सूत जी बोले कि सौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों के अग्रगण्य व देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नाम का एक गांव है। भोले बाबा को उसने सौंप दिया। पता है क्यों सौंपा था? क्योंकि उसने 1 महीने कष्ट को सह करके भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। उस पापी ने तो ये कथा कहती है, कोई बंदा, कोई भक्त या कोई भी एक बार अपने मन को लेकर के मेरे दरबार में मेरी चौखट पे आ जाए, उसकी मंजिल आगे मुझे तय करनी होती है, कहाँ जाना होता है। शिव पुराण कहती है, चाहे आप कष्ट में हो, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप दर्द में हो, चाहे आप सुखी हो, मुझे बस वही प्रिय है जो साफ मन लेकर के मेरे पास आ जाता है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे बाबा, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख को भी प्यार करो, दुख को भी प्यार करो, ये तो जी काल चक्र है। आज ऐसे तो कल ऐसे।
आज हम दुखी हैं तो कल सुखी भी आएगा हमारे पास, यदि आज हम सुखी हैं तो कल दुख भी आएगा, क्या पता। ये तो कर्मों का फल है। कहते हैं कि सुख में रहो चाहे दुख में रहो, परंतु बंदगी उसकी हमेशा करते रहो, उसके दरबार को छोड़ो मत। लड़ फड़िया तेरा मोहना हुण छड़िया नहीं जांदा, तेरे दर उत्ते आ गईया पीछे हटिया नहीं जांदा। एक बार जो इसके दरबार में आ जाता है तो पीछे मुड़ करके वो नहीं देखता, परंतु उसके लिए भी क्या चाहिए? भाव। मेन बात, जो मुख्य बात है वो सिर्फ और सिर्फ भाव की है। कहते हैं भाव को भाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दसहु। परमात्मा का नाम भाव से ले लो, कुभाव से ले लो, सोते हुए ले लो, जागते हुए ले लो, काम करते हुए ले लो, परंतु कहते हैं कि ले लो वो सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही करेगा, घाटा नहीं जाएगा हमारा भगवान का नाम लेने में। भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। एक बार प्रेम से कहो हर हर महादेव। तो वास्कल नाम का एक गांव था जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते थे। वे सभी दुष्ट एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र अपने पास में रखते हैं। व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान वैराग्य तथा सत्य धर्म ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। अन्य समुदायों के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे व्यभिचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी हुई कुटिल सोच वाली हैं और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहाँ के लोग न कोई भक्ति जानते हैं, न कोई पूजा जानते हैं, न कोई पाठ जानते हैं, वो कुछ भी नहीं जानते। वास्कल नामक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था बिंदुग। क्या नाम था जी? बिंदुग। बिंदुग नाम के एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वह भी अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी तथा उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम क्या था जी? चंचुला। उस ब्राह्मण देवता की स्त्री का नाम था चंचुला। बिंदुक ब्राह्मण देवता का नाम था और चंचुला उनकी अर्धांगिनी का नाम था। बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण कीजिए, क्योंकि ये कथा का महत्व है, आज कथा का सार है। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक जो उसका पति था वह वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय बीत गए। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफ़ी समय धर्म भ्रष्ट नहीं हुई थी। अब आप बात बताइए जी, पति पापी हो और पत्नी पुण्यात्मा हो। कहते हैं ना कि जैसे एक हम धूप बत्ती जगाते हैं मंदिर में या घर में, तो एक छोटी सी धूप बत्ती की जो खुशबू होती है पूरे घर में महक कर देती है, सुगंध उत्पन्न कर देती है। उसी प्रकार कहते हैं यदि एक परिवार में यदि कोई एक भी मनुष्य, एक भी बच्चा, एक भी बुजुर्ग, XYZ कोई भी हो, धर्मात्मा निकल आए ना, तो वो पूरे कुल का उद्धार कर देता है। तो उस ब्राह्मण की पत्नी थी, वो बड़ी धर्मात्मा थी, भगवान का भजन करती थी, भोले बाबा की सेवा में लगी रहती थी, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचार पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी हो गई। जैसे मास्टर की पत्नी मास्टरनी होती है, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी होती है, ऐसे ही उस दुराचारी की दुराचारणी हो गई।
और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह ये जो माइक बाकी के चले ना, इनका ऑन बंद कर दो। हाँ जी। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में चला गया। अब भाई कोई पापी मनुष्य होगा तो वो नरक में ही जाएगा, स्वर्ग में उसके लिए कहाँ स्थान होगा। कोई पूजा नहीं, पाठ नहीं, अधर्म ही करता रहता था। चुगली, दूती, निंदा, छल, कपट, जब ये करेंगे तो करने वाले स्वर्ग कैसे जाएंगे। तो नरक कोई प्राप्त होंगे ना, तो वो नरक में मृत्यु को प्राप्त हो गया और चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विद्यन पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ, जिसको भूत प्रेत बोलते हैं। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक जो उसकी स्त्री थी, बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म में गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। जैसे किसी स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उनको सती कहते हैं, परंतु कहते हैं कि दुख में पति तो चला गया, परंतु वह कभी अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने तेज से कभी अधर्म में नहीं पड़ती। क्योंकि पति चला गया कोई नहीं, परंतु परम पिता हमारे पास अभी बाकी है। कहते हैं ना, मीरा जी कहती हैं, ऐसे बर को काबरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल को जैसे चूड़ो अमर हो जाए। ऐसे पतियों का क्या वर्ण करें, तो जन्म ले और मर जाए। बर यदि बरना ही तो जैसे गोपियों ने नंदलाल को बरा था, ऐसे उनको प्राप्त कीजिए। तो कहते हैं कि सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन होता है लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। जो तप होता है, कोई स्त्री करे या पुरुष करे, ये एक बार हमको, जैसे कहते हैं ना कि भगवान के दरबार में हम एक बार चले जाएं माताओं और बहनों, तो भगवान के दरबार में जब हमारी परीक्षा होती है, बाद में रिजल्ट आता है, भगवान के दरबार में चले जाते हैं तो भगवान जब हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं पता है, हमसे जो सबसे प्रिय वस्तु होती है ना, उसी को हमसे छीन लेते हैं। परंतु कोई कोई परीक्षा में पास हो जाता है, कोई कोई दिल को तोड़ देता है। बोलते हैं ना कि अब मान के चलो किसी का पुत्र चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का यार चला गया, किसी का मित्र चला गया, अपने कर्म से वो तो चले गया। अब ये थोड़ी है कि उसके कर्म उस पहले जन्म के थे या इसी जन्म के थे, वो तो चला गया। कहते हैं कि महाराज हमारा तो भगवान से विश्वास टूट गया। क्यों टूट गया भैया? क्योंकि उसने हमसे हमारी वस्तु छीन ली। तो मतलब यही है, स्वार्थ से ही है हमारा। जब तक वस्तु है हमारे पास तब तक ही परमात्मा से प्राप्ति है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान से बस यही कहो, या सुख दे या दुख दे, कुछ भी दे, परंतु रख अपनी शरण में। हमारा जो मन है कभी डिगे नहीं। हमारा जो मन है, हमारा जो भाव है, हमारी जो श्रद्धा है, ये दिन और प्रतिदिन बढ़ती जाए, ये कम नहीं हो। इसका कहते हैं कि तप कठिन जरूर हो सकता है, परंतु अंत इसका जो फल है वो बहुत मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। तो एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। कौन? वो ब्राह्मण की पत्नी, जिसका क्या नाम था? भूला मत करो माताओं बहनों, चंचुला। अपने भाई और अपने पति तो उसके चले गए, अपने भाई बंधुओं के साथ तीर्थ क्षेत्र में गई। उस तीर्थ क्षेत्र का नाम है गोकर्ण क्षेत्र। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक जो ब्राह्मण थे वह कह रहे थे, क्या कह रहे थे? जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं
तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोह दंडों से दागते हैं, तप्त लोह के पुरुषों से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, अब वह ऐसा कर्म नहीं करेगा। कहते हैं परमात्मा जब हमको कोई दुख देता है तो बोलते हैं ना कि हे परमात्मा एक बार इस दुख से मुक्ति दिला दे, तेरे दरबार का कुत्ता बन के रहूँगा, तेरे दरबार का भिखारी बन के रहूँगा। बहुत सी हमको जब रोग सताते हैं तो किसकी याद आती है? जो थोड़ी बोलते हैं कि हाँ माँ हाँ बाप, यही बोलते हैं हे भगवान हे राम, यही बोलते हैं। तो कहते हैं कि भगवान इस दुख से मुझे मुक्ति दिला दे, तेरे दरबार की चाकरी करूँगा। अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। पता है आपको श्रीमद् जो गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? उन्होंने कहा था अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। अपने द्वारा किया गया कर्म 1 करोड़ों 1 कल्पों 1000 100 या कितने भी जन्म होते हैं वो पीछा नहीं छोड़ता। अपने द्वारा किया गया जो कर्म होता है, शुभ होता है तो उसका शुभ फल प्राप्त होता है, अशुभ होता है तो उसका अशुभ फल प्राप्त होता है, परंतु कर्म के भोगे बिना वो पीछा नहीं छोड़ता, उसका फल हमको प्राप्त करना ही पड़ता है, परंतु कर्म टलता नहीं। तो देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से कांप गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहाँ से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। मैं अपने धर्म से विमुख हो गई। मैं भी किसी दिन भगवान की बहुत पूजा पाठ तप करती थी, परंतु जो संग होता है ना वो स्त्री को भी बिगाड़ देता है और पुरुष को भी बिगाड़ देता है। कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत। एक बार प्रेम से बोलो हर हर कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। इसमें मार्ग पड़ा है। हो कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण